महंगाई को मामूल बना लिया, आवाम खून के आंसू रोने लगे। पेट्रोल नरखों में मजीद इजाफे पर आवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में आवाम ने किस तरह गम और गुस्से का इजहार किया, आपको दिखाते हैं। 5 दोबारा 5 रुपए बढ़ा दिए। हमारे ऊपर एहसान किया था जो बंद कर कम करे थे। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तो ये महंगाई के पार तोड़ के हमें यहाँ इस नौबत पे लेकर आ गए कि हम बस अब जाके खुदकुशी कर लें। हुकूमत चाहती नहीं कि तो हम हलाल रोजी खाएं। कस्टमर बोलता है पेट्रोल कम हुआ है तो हम तुम्हें कम किराया देगा। अब हम किराया कम में कैसे काम चलाएगा? ये सब चोर बैठे हुए हैं, बिशनी बैठे हुए हैं, सब जो ना अपने जेबें भर रहे हैं, बाहर मुल्क में अपनी मिलकतें बना रहे हैं। कोई सी को भी पाकिस्तान के आवाम का ख्याल नहीं है। 300-400 अगर मैं पेट्रोल में लगाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए रोज़ी कौन देगा? शाम को बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा? खुदारा ऐसे ना करे ऐसी चीज़ें और महंगाई इतना ना बढ़ाए। एक गेड़े में अगर जब 500 रुपया गेड़ा मिलता है ना तो कह लो कि 300 का पेट्रोल चला गया 200 का चलान हो गया तो मगर की बचे? कुछ नहीं बचे। गरीब बंदा जो है ना वो पहले भी मर रहा है, अब भी मरना है उसने, और क्या करना। गरीब बंदे का पाकिस्तान में रहना जो है ना मुश्किल हो गया, समझे। मुश्किल क्या कि जी नहीं सकता वो। सर गवर्नमेंट जो है इस वक्त अपनी कुर्सी के पीछे भाग रही है, उसे आवाम की परवाह है ही नहीं है। चीज़ की कीमत बढ़ जानी है। हमारी सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी इतनी नहीं है कि हम गुजारा कैसे करें। गरीब आदमी तो भाई वो खाली गधा गाड़ी चला लो, वो बेहतर है भाई। अब अल्लाह माफ़ करे, पुलिस वाले भी अगर रोकते हैं ना कहीं, पहले तो 150 रुपये लेके वो छोड़ देते थे, अब तो बोलते हैं यार थोड़ा सा पेट्रोल दे दो चले जाओ। यानी कि रिश्वत के तौर पे पेट्रोल मांगा जाता है अब तो। सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सस्ता तरीन हो रहा है और यहाँ पे महंगा तरीन हो रहा है। हमें तो इस हुकूमत से किसी किस्म की अच्छाई की कोई तवक्को नहीं है कि हमारे साथ ये कभी अच्छा सोचेंगे। करना तो दूर की बात है। सरासर ज्यादतियाँ हैं, इम्पोर्टेड लोग हैं, इम्पोर्टेड ही फैसले यहाँ पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये खुद गरज लोग है, करप्ट है, माफिया है। ये जो है ना इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, आवाम को बर्बाद, गुर्बत को नहीं गरीब को खत्म कर। हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये इजाफा कराची की आवाम के लिए किस कदर मुसीबतें लाएगा, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताइएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमत कम हुई है तेल की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो कीमत है इस वक्त फिर 5 रुपए इजाफे के बाद 272 रुपए 77 पैसे जो है वो कर दी गई है। मोहतरम क्या कहेंगे, ये कल एक बार फिर रात में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया? भाईजान ये तो हर वक्त लगा हुआ है इनके साथ ना, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 25 रुपये। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीबों का तो जीना बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त भाईजान। अच्छा, इस हुकूमत ने पिछले 11 महीने में कोई ऐसा काम किया जो आपको सुकून मिल सके आवाम को? बहुत मुश्किल काम है ये। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। किसी को सुकून ही नहीं है भाईजान, सब बेचारे बस परेशान हाल है। किसी को सुकून नहीं है। सर इस हुकूमत ने 11 महीने में कोई ऐसा काम किया जो आवाम को रिलीफ मिल सके? परेशान किया और कुछ नहीं किया, बाकी तो परेशान है। क्या टेंशन है या कोई रिलीफ मिली है इस हुकूमत से? आप बिल्कुल भी कोई भी रिलीफ नहीं मिली और 30-30 रुपए 60-60 रुपए एक साथ पेट्रोल पे भरे हैं। जैसे बात का रुख कर लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी तनवीर बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल सितम और फिर बालाए सितम, मरे को मारे शाहमेदार। 5 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल जो है बढ़ाने के बाद आवाम के मुंह से तो बात भी नहीं निकल रही है। आवाम सख्ते की हालत में है। मेरे साथ ये एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितना पेट्रोल डलवाया? 150 का पेट्रोल डलवाया। लीटर हो गया पूरा? नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से? 5 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल। हुकूमत को बस यही कहेंगे 800 रुपये दिहाड़ी है, हम पेट्रोल डलवाएं, बच्चों का खर्चा करें, क्या करें? आप रोए नहीं मेरे भाई, अल्लाह करम करेगा। शहरी के जज्बात ऐसे हो गए कि आंखें नम हैं इनकी, और इस कैफियत के अंदर हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं? जी ये हुकूमतों को सोचना चाहिए हमारे बारे में। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, कहाँ जाएं? कुछ नहीं कह सकते हुकूमतों को। आप दीदा है हर शहरी। मैंने अपनी सहाफती ज़िंदगी के अंदर लोगों को ऐसे आप दीदा नहीं देखा है। मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ और वो आप दीदा हैं। ये हुकूमत के मुंह पर एक ऐसा जनाटेदार जो है अब वो थप्पड़ है जिसे उसे सोचने की ज़रूरत है। अब रुख करेंगे मुल्तान का, वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी जावेद बताइएगा। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से महंगाई से सताए अवाम शदीद गम और गुस्से का शिकार नजर आ रहे हैं। और ऊपर से हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी है। मजदूर अवाम के लिए बहुत जीना मुश्किल कर दिया गया है इन्होंने।
एक बेरोज़गारी है, बिल्कुल बेरोज़गार है। मैं खुद बेरोज़गार हूँ और कहाँ से खाएं, कहाँ से जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल अब फिर बढ़ा दिया गया है। कमाने जाते हैं, आगे दिहाड़ी भी नहीं लगती। अगर लग भी जाए 500 की दिहाड़ी तो हमारा आगे खर्चा घर में 700-800 होता है डेली। इसी महंगाई की वजह से घर में हमारे झगड़े भी नहीं खत्म। अब हम मुल्तान से रुख करेंगे सक्खर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अली खोसो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त सक्खर के अवाम के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। जी अली खोसो। बिल्कुल, एक तरफ जो है आलमी मंडी में जो है कि तेल की कीमतों में कमी की जा रही है, वहीं पाकिस्तान में जो है जो तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका सारा का सारा बोझ आवाम पे डाल दिया गया है। 5 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, जबकि जो डीजल की कीमत है उसमें भी 13 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त शहरी जो है तमाम परेशानी का शिकार हैं। हम लोग एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, यहाँ हम उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, यहाँ पर तो इन्होंने खुद से किया हुआ है सारा सिलसिला, कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला कि क्या है क्या नहीं है। सारा बोझ हम आवाम के ऊपर है। 40,000 रुपये तनख्वाह महीने में लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और जेहलम के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कितने परेशान हैं, बात कर लेते हैं यासिर फहमीद से। जी यासिर। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने रमज़ान मुबारक से कबल पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पहले से होशरुबा महंगाई में पिसी अवाम को मज़ीद महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत वक्त को कि रमज़ान अल मुबारक आ रहा है और आपने आम लोगों को महंगाई का तोहफ़ा दे दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत ऐलान कर रही है कि हम आटा मुफ्त देंगे। ये आटा मुफ्त हमारी जेबों से ही देंगे जो हम पे महंगाई मुसल्लत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने यहाँ की आवाम का जो रद्द-ए-अमल है उससे हमें आगाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।